क्वेश्चन नंबर 2 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है मेरे पास, हमारे पास इसमें दे रखा है x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ ax क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 4a माइनस का 6 फाइंड a। x प्लस 1 इसका फैक्टर है ax क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4a प्लस 4a माइनस 6 इसका फैक्टर है। अब आपको फैक्टर थ्योरम तो पता ही है। फैक्टर थ्योरम लगाने के लिए हमेशा क्या होता है, ये इसका फैक्टर है तो ये इसको px लेट कर लो, पहले px हमने लेट कर ली इसको, ये कितनी है ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4a माइनस का 6। अगर x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो बाय फैक्टर थ्योरम x की वैल्यू, x प्लस 1 को अगर मैं इक्वल टू 0 करूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1 आएगी ना। तो x की वैल्यू -1 इस पोलिनोमियल में पुट करूं तो आंसर कितना आना चाहिए, 0। अगर ये इसका फैक्टर है x प्लस 1, अगर इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो x प्लस 1 की पहले 0 निकाल दो। कैसे निकलती है 0, इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू -1 आ गई, इस x की वैल्यू -1 को इसके अंदर पुट करके आंसर पोलिनोमियल के अंदर पुट करके क्या आता है, 0 आता है। तो मैंने x की वैल्यू -1 को इसके अंदर पुट किया और p ऑफ -1 कितना आएगा, 0। कैसे आएगा, बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पे p ऑफ -1 निकालना है तो x को किससे रिप्लेस कर दो, -1 से रिप्लेस कर दो। x को किससे रिप्लेस कर दो, -1 से। तो -1 का क्यूब कितना हो जाएगा, -1 इंटू ए -1a प्लस 1 प्लस 2 -4a माइनस 6 इज इक्वल टू 0, -4a -1a -5a, 2 प्लस 1 3 में से 6 गया माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, -5a इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू आ जाएगी 3 बाय माइनस का 5। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 अपॉन माइनस का 5। क्लियर है, आ गया समझ में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कौन सा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। इसकी क्या करनी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, 2 इंटू 15, और जिसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है वो ध्यान से फिर भी देख लो, 2 इंटू 15 कितना होता है, 30। 30 को ऐसे फैक्टर बनाने हैं, दो ऐसे दो नंबर सोचने हैं। ये कांस्टेंट का साइन क्या है, माइनस। तो ऐसे दो नंबर सोचने हैं, माइनस करके 7 आए और मल्टीप्लाई करके 30 आए। तो कौन से होंगे, 10 और 3 आपको लग रहा है, 10 में से 3 गया 7 और 10 इंटू 3 करोगे तो 30 भी आ रहा है ना। समझ में आ रही है मेरी बात। तो यहाँ पे मैं इस 7 की जगह पर 10 माइनस 3 लिख दूंगा और हमारा आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 3x माइनस का 15। इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, 2x कॉमन लेके x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लेके x माइनस 5। ठीक है, एक ये x माइनस 5 फैक्टर आ जाएगा, एक x माइनस 5, एक 2x प्लस 3 फैक्टर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपके पास, पोलिनोमियल दे रखी है 2x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये स्किप करवा रहा हूं आपको। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का सेकंड लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्यूबिक के मैंने बताया थे ना कैसे करने हैं फैक्टर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो एकदम ही एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है वो स्किप करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 3x माइनस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैसे x प्लस 5 प्लस जेड का होल स्क्वायर खोलना है, खोल लोगे। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका एनसीईआरटी है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 102 का होल स्क्वायर खोलना है। कैसे बताया था एनसीईआरटी में, इससे 100 में प्लस या माइनस कर लिया करो, 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां पर क्या कर लोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये आ जाएगा हमारा 10,000, ये 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 400। ऐड करके आपका आंसर आज इधर क्यूब है। चलो होल स्क्वायर वाला सब समझ में आ गया ना। क्यूब में होल स्क्वायर का क्लियर है बाय आइडेंटिटी। क्यूब में क्या होगा भाई, 102 का अगर होल क्यूब निकालना है तो 100 प्लस 2 का होल क्यूब खुल जाएगा, और यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब खोल के आपका आंसर आ जाएगा। करना देखो, इसमें क्या है कि आप कहाँ पे गलती करने वाले हो ये तब पता चलेगा जब आप खुद करोगे। आपकी कैलकुलेशन प्रॉब्लम है कि आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या है, 27y क्यूब माइनस 27x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये आ गया जी। अब इस क्वेश्चन को देखते ही मेरे दिमाग में जब वेरिएबल का जो क्यूब आया और बीच में माइनस, तो एक आइडेंटिटी थी। अब ये यहाँ पे तुम फंसे, अब ये वाले क्वेश्चनों में तुम फंसोगे, इसलिए मैं एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन छोड़ के सिर्फ जो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है, या फिर अगर एनसीईआरटी के भी हैं तो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वही सारे मैं पूरे सोल्व कराऊंगा। एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब एक हमारा क्वेश्चन था, आपने देखा होगा क्वेश्चन था ना एक, जिसमें एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब क्या प्रूफ करना था, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये आइडेंटिटी 90% बच्चों को भूल जाती है, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें डायरेक्ट अप्लाई करनी पड़ती है ना, ये आइडेंटिटीज में नहीं है बट डायरेक्ट अप्लाई करनी पड़ जाती है। तो ये आइडेंटिटीज आज सारे बच्चों ने कम से कम 40 टाइम्स लिखनी है। एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब क्या होता है हमारा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब क्या था, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये दोनों आइडेंटिटी आपकी टेस्ट पे याद होनी चाहिए। अब देखो, ये देखो, अगर जिसको ये आइडेंटिटीज याद थी तो उसको क्लू मिल गया होगा भाई, क्यूब है दोनों वेरिएबल का, बीच में माइनस है, ठीक है। तो पहले इसको होल क्यूब में लिखना है। तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। एक्स क्यूब किसका होता है, एक्स का, तो 3x का क्यूब माइनस वाई का ये होल क्यूब। अब देखो लेफ्ट को अगर मैं कंपेयर करूं तो x की जगह पे क्या है 3x और y की जगह पे है y, तो राइट साइड भी जहां जहां पे भी x है उसको बस 3x से रिप्लेस करना है आपने, ठीक है। तो 3x माइनस वाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई। एक्स की जगह पे मैं 3x लिख रहा हूँ बाहर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x माइनस वाई 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? ओके रिपोर्ट है, ठीक है। ये था 27 का, सॉरी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। इसको ए पार्ट का नाम दिया है। ऐसे इन्होंने एक बी पार्ट दे रखा है, वो दे रखा है 8p क्यूब माइनस 125 क्यू का क्यूब। समझ रहे हो मेरी बात? अब इसमें क्या करेंगे, फिर से वही बात है, ये सेम आइडेंटिटी लगेगी। इसको होल क्यूब में लिखो, 8 किसका क्यूब होता है 2 का, ये 2p का होल क्यूब माइनस 5q का होल क्यूब, ठीक है। a का क्यूब माइनस b का क्यूब, मतलब x का क्यूब माइनस y का क्यूब। अब अगर लेफ्ट में कंपेयर करोगे तो x की जगह पे क्या है 2p और y की जगह पे क्या है 5q। तो तुम पता क्या करो जब जैसे तुम्हें पता चल जाए पहले आइडेंटिटीज लिख लिया करो और फिर आइडेंटिटी को देख के ही रिप्लेस कर दिया करो। लेफ्ट से कंपेयर करा, x की जगह पे 2p लिखना है और y की जगह पे 5q, तो राइट साइड में अब इस राइट साइड को देख के x की जगह पे 2p और y की जगह पे 5q रिप्लेस कर दूंगा बिना दिमाग लगाए। 2p का स्क्वायर प्लस 5q का स्क्वायर प्लस 2p इंटू 5q, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 2p माइनस 5q, और ये कितना देगा 4p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर, और ये 2 5 जा 10pq। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7।